आज दुनिया में 3 ऐसे शहर हैं जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमान इन शहरों को फतह करें। अल्लाहु अकबर! पहला शहर मक्का, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फतह किया। दूसरा शहर जेरूसलम, जिसे मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह किया। और तीसरा शहर उस जमाने की सुपर पावर द ग्रेट रोमन एम्पायर का कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। अब मक्का और जेरूसलम तो मुसलमानों ने पहले 10 सालों में फतह कर लिए, लेकिन यह तीसरा शहर अगले 800 साल तक बहुत कोशिश करने के बाद मुसलमान फतह नहीं कर सके। 800 साल बाद आखिर एक मुसलमान बादशाह ने यह शहर फतह कर लिया। इस बादशाह की एज सिर्फ और सिर्फ 21 साल थी और इस बादशाह का नाम था सुल्तान महमद फातेह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत की वो फौज जो सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी, उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर 5 बड़े हमले किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों की फौजों ने रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और आखिर खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश कर दिया। और हजरत उमर की खिलाफत इतनी तेजी से फैली कि सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर मुसलमानों ने यह सारा इलाका फतह कर लिया। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 सालों में मदीना से कॉन्स्टेंटिनोपल के इतने करीब पहुंच चुकी थी, जिससे आगे बस थोड़ा सा और रास्ता था। लेकिन खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मुसलमानों को यहां से यहां तक पहुंचने में 800 साल लगे। इस बात से अंदाजा लगाए कि खिलाफत राशिदा की ताकत कैसी थी। आखिर 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म हो गई, जिसके बाद मुसलमानों के नए लीडर हजरत मुआविया बने। और लीडर बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ताकत बढ़ने लगी, उन्होंने पहली बार मुसलमानों की फौजों को यहां से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इसी के साथ मुसलमानों की पहली फौज कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले के लिए रवाना हुई और इस फौज के जनरल कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद के बेटे अब्दुर्रहमान बिन खालिद थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से बहुत सारे मुसलमान इस फौज में शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। खालिद बिन वलीद के बेटे ने कई दिन तक कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले किए, लेकिन आखिर बहुत कोशिश के बाद भी वो इस शहर को फतह नहीं कर सके और मुसलमानों की फौज यहां से वापस चली गई। इसके बाद एक और फौज ने भी हमला किया, लेकिन वो भी इस शहर को फतह नहीं कर सके। आखिर कई हमलों के बाद मुसलमानों के लीडर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाने का हुक्म दिया। इसी के साथ पूरी एम्पायर से लोग इस फौज की तरफ बढ़ने लगे। ये इतनी बड़ी फौज थी कि इस फौज में बड़े बड़े सहाबा भी शामिल हुए, जैसे कि खलीफा उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर,
और अबू अयूब अंसारी जैसे सहाबा। और जैसे ही मुसलमानों की ये बड़ी फौज तैयार हुई, हजरत मुआविया ने इस पूरी फौज का आर्मी चीफ अपने 24 साल के बेटे यजीद को बनाया, जिसके बाद यजीद ये पूरी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ रवाना हुआ। इस फौज में कुछ सहाबा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि इस फौज में बड़े बड़े सहाबा के होते हुए यजीद जैसा आदमी इस पूरी फौज का आर्मी चीफ था, क्योंकि यजीद ने इससे पहले कोई भी बड़ी जंग नहीं लड़ी थी और उसके पास जंगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन फिर भी इन सहाबा ने आखिर ये बात एक्सेप्ट कर ली और कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए रवाना हुए। यजीद मुसलमानों की फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार के सामने पहुंचे और यहां पहुंचते ही मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल कोई आम शहर नहीं था। इस शहर के सामने एक नहीं बल्कि 3 लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी खंदक बनी हुई थी जिसे पानी से भर दिया गया था। इस शहर पर सिर्फ एक ही साइड से हमला किया जा सकता था, क्योंकि बाकी तीनों साइड्स पर सिर्फ समंदर था, जिसकी वजह से यह शहर कॉन्स्टेंटिनोपल एक इतना सिक्योर शहर था कि पिछले कई सदियों से यह शहर रोमन एम्पायर से कोई नहीं छीन सका था। तो अब जैसे ही मुसलमान इस शहर के सामने पहुंचे, यजीद ने हमले का हुक्म दिया और जंग शुरू हुई। कहा जाता है इन्हीं हमलों के दौरान इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार पड़ गए और उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए। तो मुसलमान उनसे आखिरी बार मिलने के लिए जमा हुए। तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे मुसलमानों को हुक्म दिया कि खबरदार, मेरे मरने के बाद मुझे यहां मत दफनाना, बल्कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को उठाकर शहर की तरफ आगे बढ़ना और जितना हो सके मुझे इस शहर के करीब दफनाना। जिसके बाद मुसलमानों ने ऐसा ही किया और जैसे ही वो फौत हुए, मुसलमान आधी रात को रात के अंधेरे में उनकी बॉडी को लेकर आगे बढ़े और बिल्कुल शहर की दीवार के पास पहुंचकर वहीं पर उन्हें दफना दिया। अबू अयूब अंसारी कोई आम सहाबी नहीं थे, बल्कि ये वो सहाबी थे कि इससे बहुत साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, मदीना में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी के घर में रहा करते थे और आप इसी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल के बिल्कुल करीब दफना दिया था। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मुसलमानों की हालत और भी खराब होने लगी और आखिर बहुत कोशिश के बाद भी यजीद ये शहर फतह नहीं कर सका और आखिर पूरी फौज को लेकर यजीद यहां से वापस चला गया। आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी जब ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल फतह नहीं हो सका, आखिर हजरत मुआविया को समझ आई कि ये शहर कभी भी जमीन से फतह नहीं हो सकता और अगर हमें ये शहर फतह करना है तो हमें जमीन से नहीं बल्कि समंदर से हमला करना होगा। इसी के साथ हजरत मुआविया ने मुसलमानों की पूरी नेवी को रेडी होने का हुक्म दिया और इसके अगले ही साल मुसलमानों की नेवी रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ रवाना हुई। ये वही नेवी थी जिसे इससे बहुत साल पहले खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की नेवी कॉन्स्टेंटिनोपल के सामने पहुंची, एक बार फिर मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए कि इस समंदर की साइड पर भी रोमन एम्पायर ने लंबी लंबी दीवारें बनाई थी और मुसलमानों की कश्तियां इन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसा शहर था जिसे ना जमीन से फतह किया जा सकता था और ना समंदर से। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसका नाम था द गोल्डन हॉर्न। नहीं, ये वाला नहीं,
गोल्डन हॉर्न कॉन्स्टेंटिनोपल के पास ही एक छोटी सी नहर थी, जहां से मुसलमान आसानी से कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस सकते थे। मतलब जो भी इस गोल्डन हॉर्न तक पहुंच गया तो समझो उसने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर लिया। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, अचानक मुसलमानों की सारी कश्तियां रुक गईं, क्योंकि रोमन एम्पायर ने इस गोल्डन हॉर्न के सामने एक साइड से दूसरी साइड तक एक बहुत बड़ी चेन लगाई हुई थी, और इस चेन के पीछे रोमन एम्पायर की पूरी नेवी खड़ी थी। जब भी मुसलमान इस चेन को तोड़ने के लिए आगे जाते थे, रोमन्स उन्हें अपनी तीरों से पीछे भगा देते थे। इसी तरह मुसलमानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर मुसलमानों को समझ आ गई कि यह शहर इस तरह फतह नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमानों ने समंदर से इस शहर को घेर लिया, और मुसलमानों की एक नई फौज ने जमीन से भी इस शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब मुसलमानों का प्लान यह था कि हम इसी तरह शहर को घेर कर बैठे रहेंगे, और जब शहर के अंदर खाना खत्म हो जाएगा, रोमन्स खुद शहर से बाहर निकलेंगे और तब हम इन्हें खत्म कर देंगे। तो अब मुसलमान आराम से शहर को घेर कर बैठ गए, और मुसलमानों का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, जिसे देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह पहली बार डरने लगा। और जब उसे भागने का और कोई रास्ता नहीं मिला, आखिर रोमन बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान किया कि जो भी हमें इन मुसलमानों से बचाने के लिए एक नया और खतरनाक हथियार वेपन बनाएगा, मैं उसे अनलिमिटेड पैसा दूंगा। तो अब जब मुसलमान बाहर बैठे हुए थे, शहर के अंदर हर तरफ बादशाह के ऐलान के बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए, और आखिर बहुत कोशिश के बाद रोमन बादशाह को एक ऐसी चीज मिली जिसका इससे पहले पूरी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इस नई टेक्नोलॉजी का नाम था ग्रीक फायर। अचानक एक दिन जब मुसलमानों की कश्तियां शहर के बाहर आराम से खड़ी थी और मुसलमान अंदर एंजॉय कर रहे थे, अचानक मुसलमानों ने गौर से देखा कि रोमन्स पहली बार शहर के सामने लगी हुई चेन खोल रहे हैं। और आखिर जैसे ही सारी चेन गिर गई, मुसलमान ये देखकर खुश हुए, और मुसलमान फुल स्पीड गोल्डन हॉर्न की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की कश्तियां रोमन कश्तियों के बिल्कुल करीब पहुंची, रोमन कश्तियों के फ्रंट पर एक अजीब सी मशीन लगी हुई थी, और जैसे ही मुसलमान उनके करीब हुए, रोमन कश्तियों से आवाजें आने लगी। रोमन्स ने अपनी ग्रीक फायर वाली मशीन खोल दी, और कुछ ही मिनट्स में मुसलमानों की ऑलमोस्ट सारी कश्तियां आग से भड़कने लगी। कहा जाता है इससे पहले एक जगह पर इतनी ज्यादा आग किसी ने नहीं देखी थी। मुसलमान अपनी कश्तियों को बचाने के लिए समंदर से पानी उठाकर ये आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोमन्स ने ये आग एक ऐसे केमिकल से बनाई थी कि ये आग पानी से बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़कने लगती थी। एक आदमी कहता है इस आग की आवाज इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में बिजली गरज रही हो। इस आग से मुसलमानों की ज्यादातर कश्तियां जलकर राख हो गई, और हजारों मुसलमान शहीद हो गए। कहा जाता है यहां पर मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी नेवी तबाह हो चुकी थी, और सिर्फ कुछ कश्तियां अपनी जान बचाकर यहां से वापस चली गई।
इसी के साथ रोमन्स ने मुसलमानों की जमीनी फौज पर भी हमला किया और वहां भी हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस तरह मुसलमानों की फौज कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किए बगैर वापस चली गई। ये हार इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है इसके बाद पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि पिछले 50 सालों में ये पहली जंग थी जिसे मुसलमान इस तरह हारे थे। बल्कि इस हार की खबर यहां से बहुत दूर उस जमाने की चाइना की किताबों में भी लिखी गई थी, जो आज तक पड़ी हुई है। ये थी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की उमैया खिलाफत की पहली कोशिश, जो मुसलमान हार गए। और इससे मुसलमान इतना कमजोर हुए कि अगले 40 साल तक मुसलमानों ने दोबारा कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। इस जंग के कुछ ही अरसे बाद हजरत मुआविया इस दुनिया से चले गए और उनके बाद नया बादशाह यजीद बिन मुआविया बना। लेकिन यजीद के आते ही बड़े बड़े सहाबा उसके खिलाफ खड़े हुए और इस तरह मुसलमानों में एक नई सिविल वॉर शुरू हुई। लेकिन एक बार फिर बड़ी बड़ी जंगों के बाद बनु उमैया खानदान ये पूरी सिविल वॉर जीत गए और बनु उमैया खानदान दोबारा पूरी मुसलमान दुनिया पर राज करने लगा। और आखिर 40 साल बाद जब बनु उमैया की ताकत अपनी पीक पर थी, बनु उमैया खानदान के एक नए बादशाह सुलेमान ने दोबारा अपनी पूरी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और 40 साल के बाद एक बार फिर मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ रवाना हुई। इस बार ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की इस फौज में 1.5 लाख सोल्जर्स थे। मुसलमानों के पास लंबी लंबी तोपें थी और मुसलमानों की इस फौज में हंड्रेड्स ऑफ कश्तियों के साथ कई 100 जंगी जहाज भी थे। मुसलमानों ने एक बार फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन ऑफ कोर्स, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को सिर्फ और सिर्फ इस गोल्डन हॉर्न के रास्ते से ही फतह किया जा सकता था। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बिल्कुल पहले की तरह अब भी गोल्डन हॉर्न के बिल्कुल सामने वही चेन लगी हुई थी। एक बार फिर मुसलमानों की नेवी ने इस चेन को क्रॉस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सके। इसी तरह आने वाले कई अरसे तक मुसलमान इस शहर को घेर कर बैठे रहे। लेकिन आखिर मुसलमानों के कैंप्स में बीमारियां फैलने की वजह से हजारों मुसलमान शहीद होने लगे और कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की ये फौज भी इन बीमारियों से बिल्कुल तबाह हो गई। ये थी मुसलमानों की कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की दूसरी बड़ी कोशिश, जिसमें एक बार फिर मुसलमान बुरी तरह हार गए। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की दूसरी कोशिश भी बुरी तरह फेल हो चुकी थी और कॉन्स्टेंटिनोपल की इस जंग ने उमैया खिलाफत की ताकत को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। इसीलिए इस हार के बाद बनु उमैया कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। ये देखकर एक नए खानदान को मौका मिला कि वो आहिस्ता आहिस्ता बनु उमैया की खिलाफत को चैलेंज करे और आहिस्ता आहिस्ता बनु उमैया के खिलाफ हर तरफ बगावतें होने लगी और आखिर बनु उमैया की खिलाफत टूट गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई खिलाफत बनी, जिसका नाम था अब्बासी खिलाफत। अब अब्बासी खिलाफत को अच्छी तरह पता था कि जब भी मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की कोशिश की, मुसलमान हमेशा बुरी तरह हार गए। इसीलिए अब्बासी खिलाफत ने अपनी पूरी खिलाफत में कभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को मुसलमानों के बड़े बड़े बादशाह भी फतह नहीं कर सके। लेकिन आगे जाकर सिर्फ 21 साल के एक लड़के ने यह शहर हमेशा के लिए फतह कर लिया, जिसका नाम था सुल्तान महमद फातेह।
इसी तरह अब्बासी खिलाफत का राज मुसलमानों पर चलता रहा और आखिर जिस तरह हमेशा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत की ताकत भी कमजोर होने लगी और अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। तो अब मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में टूटने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिसके बाद एक मुसलमान लीडर ऐसा भी आया जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोबारा यूनाइट करने की कोशिश की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और सुल्तान सलाहुद्दीन की वजह से कुछ देर के लिए मुसलमानों को दोबारा ताकत भी मिली। लेकिन जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से चले गए, उसके कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों पर एक ऐसा अजाब आया जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस अजाब का नाम था मंगोलों का बादशाह चंगेज खान। चंगेज खान ने मुसलमान दुनिया पर हमला कर दिया। पहले चंगेज खान और फिर हलाकू खान ने मुसलमान दुनिया से ये सारा इलाका छीन लिया और लाखों मुसलमानों को मार डाला। मंगोलों ने मुसलमानों को ऐसा तबाह किया था कि अब ऐसा लगने लगा था कि पहली बार मक्का और मदीना भी मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। और पिछले 600 सालों में पहली बार दुनिया के सुपर पावर मुसलमान नहीं बल्कि मंगोलियन एम्पायर थी। और मुसलमानों की सारी सुपर पावर्स तबाह हो चुकी थी। तो अब जब पूरी मुसलमान दुनिया में हर तरफ मायूसी फैली हुई थी, एक छोटे से मुसलमान कबीले ने तुर्की के इलाके में अपनी छोटी सी एम्पायर बनाई। और इस छोटे से कबीले के सरदार का नाम था अर्थुरुल। अर्थुरुल सबसे पहले अपने छोटे से कबीले को एक स्ट्रॉन्ग कबीला बनाने लगा और छोटे छोटे इलाकों को फतह करने लगा। अर्थुरुल के बाद उसका बेटा इस कबीले का सरदार बना और आगे जाकर इसी बेटे ने अपने इस कबीले को एक छोटी सी एम्पायर में बदल दिया। अर्थुरुल के इस बेटे का नाम था सुल्तान उस्मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। यही नाम उस्मान, जिसे अरबी में उस्मान कहा जाता है। और जब उस जमाने में ये नाम यूरोप पहुंचा, यूरोप में ये नाम ऑटोमन के नाम से मशहूर है। This is the Ottoman Empire. उस्मान की ये छोटी सी एम्पायर आगे जाकर मुसलमानों की दुनिया में आखिरी बड़ी सुपर पावर बनी, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद रखती है। द ग्रेट ऑटोमन A एम्पायर। single family ruled over huge swathes of the world. Allahu Akbar. This is an empire of 1,000,000 square miles. It's a superpower. इसी तरह ये छोटी सी उस्मानिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैलने लगी और आखिर उस्मानिया सल्तनत मुसलमानों की ऐसी पहली एम्पायर बनी जिसकी फौजों ने समंदर को क्रॉस करके यूरोप पर हमला किया। और आखिर उस्मानिया सल्तनत के पास इतनी ताकत है कि ऑलमोस्ट 700 साल के बाद उस्मानिया सल्तनत के ही एक बादशाह ने फैसला किया कि अब वो एक बार फिर तीसरी बार मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करके उसे फतह करेगा। इस तरह 700 साल के बाद यहां से शुरू होती है मुसलमानों की कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तीसरी कोशिश। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान बयाजिद ने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज जमा की और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने एक बार फिर 700 साल बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। इस बार मुसलमानों ने बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार भी मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल के इस चेन को क्रॉस नहीं कर सके। लेकिन सुल्तान बयाजिद ने हार नहीं मानी, बल्कि 4 साल तक इसी तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर कर बैठा रहा। लेकिन फिर भी जब यह शहर फतह नहीं हुआ, आखिर सुल्तान बयाजिद अपनी पूरी फौज को लेकर यहां से वापस चला गया। और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तीसरी कोशिश में भी मुसलमान हार गए।
लेकिन इस हार के बाद भी उस्मानिया सल्तनत के बादशाह पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके सिर्फ 20 साल बाद इसी सुल्तान बयाज़िद के पोते सुल्तान मुराद ने दोबारा एक बहुत बड़ी फौज जमा करके चौथी बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। चौथी बार मुसलमानों की फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। मुसलमानों ने फिर हमला किया। मुसलमानों की कश्तियां फिर से उसी चेन के सामने पहुंची। एक बार फिर मुसलमान इस चेन को क्रॉस नहीं कर पाए। 1 साल तक मुसलमान बैठे रहे। ये जंग भी मुसलमान हार गए और मुसलमान यहां से वापस चले गए। अब आखिर 700 साल के बाद मुसलमानों को भी समझ आ चुकी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना एक इम्पॉसिबल काम है और मुसलमानों का यह ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन यहां से आहिस्ता आहिस्ता हालात हमेशा के लिए बदलने वाले थे। कहा जाता है सुल्तान मुराद इस हार के बाद बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और अब यह ख्वाब टूट चुका था। कहा जाता है सुल्तान मुराद अपने इस ख्वाब के बारे में हर किसी को बताता रहता था, अपने जनरल्स, मिनिस्टर्स और इवन अपने बच्चों को भी। लेकिन यहां से हमेशा के लिए हालात बदलने वाले थे, क्योंकि सुल्तान मुराद के इन्हीं बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद, जिसने बचपन में ही यह फैसला कर लिया था कि वो बड़ा होकर अपने बाप के इस हार का बदला जरूर लेगा। और जैसे ये शहजादा महमद सुल्तान महमद बना, सुल्तान महमद ने 2 लाख की फौज जमा की, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica, it's huge. This thing's a monster. और उस्मानिया सल्तनत की पूरी नेवी के साथ 5वीं बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। सब्सक्राइब।